भाई बड़ी अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैच पे वापस आएंगे, लेकिन इंडिया टॉर ऑफ इंग्लैंड का जो T20 स्क्वाड था वो तो ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन यहाँ पे ओडीआई स्क्वाड भी आ चुका है। मैं आपको एक एक करके ओडीआई प्लेयर्स बता देता हूँ। इंडिया टॉर ऑफ इंग्लैंड जो 14 जुलाई से वनडे सीरीज होनी है 3 मैचेस की। शुभमन गिल कैप्टन है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, बट उनके नाम के आगे स्टार लगा है, दैट मीन्स सब्जेक्टेड टू फिटनेस। यहाँ पे है विराट कोहली, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन, केएल राहुल विकेट कीपर, ईशान किशन विकेट कीपर, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल इज बैक, अक्षर पटेल भी भाई वापस आ चुके हैं। नीतीश कुमार रेड्डी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कुलदीप यादव है, जसप्रीत बुमराह इज बैक। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद अब जो है जसप्रीत बुमराह वनडे टीम में वापस आए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह एंड गुरनूर बरार। ये है दोस्तों आपकी इंडिया टॉर ऑफ इंग्लैंड की वनडे स्क्वाड, जो काफी दोस्त पूछ रहे थे भाई कब आने वाली है कब आने वाली है, और हमने आपको बताया था आज आ सकते हैं, नहीं तो कल या परसों तक तो पक्का आ ही जाएगी। लेकिन अब जो है दोस्तों हमें यहाँ पे इंडिया की स्क्वाड मिल चुकी है फॉर द टॉर ऑफ इंग्लैंड ओडीआई सीरीज, जिसमें विराट कोहली इज बैक। बड़ी ब्रेकिंग है भाई, विराट कोहली वापस आ चुके हैं, उनके नाम के आगे स्टार लगाया है, सब्जेक्टेड टू फिटनेस, और उनका जो क्लियरेंस है वो कल या परसों तक उन्हें बेंगलुरु से मिल जाएगा। लेकिन जो स्क्वाड है वो आपको बता देते हैं, और वहां पे भाई शुभमन है, रोहित है, विराट वापस आए हैं, अय्यर एज इट इज, केएल एज इट इज, ईशान किशन भी थे, वॉशी भी स्क्वाड में थे, अक्षर इज बैक। बहुत बड़ी बोला था मैंने की बात, हम बहुत वेट कर रहे थे, अक्षर मतलब देयर इज नो रविंद्र जडेजा। हार्दिक पांड्या जो हम बता रहे थे भाई उनकी इंजरी है, हाँ जडेजा से तो मूव ऑन कर चुके हैं, हमने आपको तभी बता दिया था साउथ अफ्रीका सीरीज जब चल रही थी कि उनका मुश्किल है वनडे टीम में वापस आना, वो टेस्ट ही खेलेंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या यहाँ पे नहीं है, अक्षर पटेल इज बैक, वॉशी एंड अक्षर दोनों आपके पास है, हम देखते हैं किसको मौका मिलता है। नीतीश कुमार रेड्डी यहाँ पे है, कुलदीप यादव भी जो है वनडे टीम में रेगुलर रहते हैं, आपको पता है। यशस्वी जायसवाल जो है भाई दोस्तों उनको नहीं रखा गया है 100 करने के बाद, यानी कि जो विराट कोहली वाला स्लॉट था जिसकी जगह उन्हें जगह मिल रही थी एज अ ओपनर, वो यहाँ पे जा चुका है, और वापस से विराट कोहली नंबर 3, शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा ओपन। तो यहाँ पे भी भाई जायसवाल ने पिछले 3 मैचों में 2 सेंचुरी लगाई है वनडे मैचेस में। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था वाइजैक में, उसके बाद पहले मैच में लखनऊ में फेल हुए, देन तीसरे वनडे में फिर से उन्होंने 100 मार दिया, उसके बाद भी जो है यहाँ पे उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। और अगर हम बात करेंगे, अक्षर वापस आ गए और प्रिंस यादव भी आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे भी आ गया इंडिया का स्क्वाड। इसमें जो बड़े बड़े जो मेजर चेंजेस है मैं आपको बता देता हूं भाई। अक्षर पटेल वापस आ गए हैं, पिछली 2 सीरीज से वनडे टीम का पार्ट नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में थे नवंबर दिसंबर 2025 में, लेकिन उसके बाद से वनडे टीम में जो है यहाँ पे अक्षर पटेल नजर नहीं आ रहे थे, उनकी वापसी हुई है। और उसके बाद विराट कोहली जो है वापसी कर चुके हैं वनडे टीम में, लेकिन उन्हें अभी क्लियरेंस लेनी बाकी है बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप कर दिया गया है, कल ही उन्होंने 100 लगाया था, लेकिन आज जब उन्होंने टीम देखी होगी तो वहां उनका नाम आपको नजर नहीं आने वाला है। यशस्वी जायसवाल भी यहाँ पे नहीं, और जसप्रीत बुमराह भी वापस आ चुके हैं। तो भाई ये 4 जो है ना बड़े की पॉइंट्स हैं यहाँ पे स्क्वाड में, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी 2 साल से वनडे टीम में नहीं थे, टेस्ट और T20 में रोटेट कर रहे थे, लेकिन अब वनडे वर्ल्ड कप जैसे आ रहा है तो बुमराह का जो प्राइमरी फॉर्मेट बन चुका है वो है वनडे क्रिकेट। और प्रिंस यादव भी जो कि अभी इस सीरीज में जिन्होंने डेब्यू किया उनको जगह नहीं मिली है, लेकिन गुरनूर बरार जिन्होंने अपनी बाउंस और अपने पेस से सबको इंप्रेस किया है भाई, गुरनूर ने जो है अपनी जगह रिटेन कर ली है, वेल डिजर्व्ड। और हर्षित राणा जो तीसरे वनडे में थे वो यहाँ पे अब जो है इंग्लैंड सीरीज में आपको खेलते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो जो स्क्वाड तो अच्छा है, और जो मेजर एक हाईलाइट इसकी है वो अक्षर पटेल है, विराट कोहली की वापसी, और जायसवाल को ड्रॉप किया गया है। यार ये चीज आप एक बार देख लीजिए, मैं तब तक बोलती हूँ। मतलब जायसवाल के साथ देखो प्रॉब्लम यही था कि आपको ईशान किशन, मैंने कल इस बात पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी थी, मैंने ये बात कही भी थी कि आपको ना डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किशन के साथ जाना है या आपको जायसवाल के साथ जाना है। जायसवाल आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में काफी टाइम से थे, मतलब आप उनको लगातार बैक कर रहे थे, लेकिन अब जायसवाल नहीं है। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि वर्ल्ड कप 27 के लिए कहीं ना कहीं मानो या ना मानो ईशान किशन के साथ जाएंगे, क्योंकि ये फिर चाहे आपके लिए मिडिल ऑर्डर की बात हो वहां पे भी चीजें कर देंगे, या फिर अगर आपके ओपनिंग स्लॉट में कोई दिक्कत हुई ना कल को तो वहां पर भी ये सारी चीजें हो जाएंगी। नहीं हो रहा है अब वही चीजें कि यार देखते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे चीजें आगे बढ़ती है। और अब यहाँ से सबसे पहले एक बार आप नॉर्मल फ्रेम में आ जाएं, आपको जायसवाल का बता देते हैं कि भाई क्या जो है यहाँ पे सिनेरियो है। दोस्तों आप सभी को पता ही है जिस तरीके से जायसवाल ने वनडे क्रिकेट में मौके मिले भाई, 2 बार साउथ अफ्रीका सीरीज में मौका मिला था, वहां पे उन्होंने 100 बनाया, और 100 बनाते ही उन्हें जो है न्यूजीलैंड सीरीज में मौका नहीं मिला। अब अफगानिस्तान सीरीज में जायसवाल की वापसी हुई, वहां पे 2 मैचेस में फिर से एक 100 मार दिया चेन्नई में अगेंस्ट अफगानिस्तान। और जब इंग्लैंड का स्क्वाड आया है, लेटेस्ट स्क्वाड जो कि इंग्लैंड से आपकी वनडे सीरीज है जुलाई में, उस सीरीज के लिए यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को एक बार फिर से ड्रॉप कर दिया गया है। तो जो हम बातचीत कर रहे थे कि
बैकअप ओपनर हो सकते हैं, 27 के वनडे वर्ल्ड कप में ओपन भी कर सकते हैं जायसवाल, उन्हें तैयार किया जा रहा है। लेकिन इंग्लैंड सीरीज के लिए तो भाई यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को स्क्वाड में जगह नहीं मिली और विराट कोहली की जो वापसी है वो यहाँ पे हो चुकी है। और एक और जो पॉइंट है वो मैं आपको बता ही देता हूँ कि वो है भाई जडेजा, रविंद्र जडेजा। आप सभी को पता है कि भाई इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े लेजेंड रहे हैं। वनडे क्रिकेट में जितना ज़्यादा उन्होंने खेला है, 2-2 चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है भारतीय क्रिकेट के लिए, खासकर वनडे फॉर्मेट में। टेस्ट क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं, T20 से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे बातचीत की जा रही थी क्या जडेजा को भी 27 के वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अब दिखाई ऐसा दे रहा है भाई कि जडेजा जो है ना वनडे टीम में वापसी नहीं करने वाले हैं। साउथ अफ्रीका से आपकी सीरीज हुई थी, वहां पे जो है आपको जडेजा नजर आए थे, लेकिन उसके बाद से अक्षर और जडेजा के बीच में कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग चल रही थी, दोनों को भी ड्रॉप किया गया, बीच में रेस्ट किया गया। लेकिन भाई अब अक्षर की तो वापसी हो गई है इंग्लैंड में, लेकिन जडेजा जो है ना वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं इंग्लैंड के दौरे के लिए भी। इसका मतलब भाई यही है कि जडेजा जो है शायद अब आपको वनडे क्रिकेट में तो है भाई बड़ा मुश्किल है यहाँ से वापसी करना, क्योंकि एक सीरीज रेस्ट हो सकती है, 2 रेस्ट हो सकती है, लेकिन जो प्लेयर T20 से रिटायर्ड है उसके लिए कितनी सीरीज रेस्ट हो सकती है। टेस्ट क्रिकेट अफगानिस्तान वाला भी उन्होंने नहीं खेला जो टेस्ट था। तो भाई अब यहाँ पे जो है ना जडेजा सिर्फ एक ही फॉर्मेट में आपको नजर आने वाले हैं, वो है टेस्ट क्रिकेट। वनडे जो फॉर्मेट है वहां पे शायद सेलेक्टर्स ऐसा जो है लग रहा है देख के कि आगे बढ़ चुके हैं रविंद्र जडेजा से, तो बड़ा फैक्टर है यार। मूव ऑन कर चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी याद होगी तो रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे, कप्तान थे उस टाइम पे। उन्होंने अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा दोनों को साथ में रखा था, टीम में खिलाया भी था, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन अगर आप अभी बात करोगे ना, वॉशिंगटन सुंदर है आपके पास। वॉशिंगटन सुंदर अगर टीम में उनका इंक्लूजन है तो बहुत क्लियर है कि आप जडेजा से मूव ऑन कर चुके हो। और मुझे लगता है कि 27 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड टूर जो है ना भाई, वो बहुत सारी चीजें डिसाइड करने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का ये, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि ये फाइनल मतलब 27 के लिए प्लेइंग 11 सॉरी स्क्वाड आया है, लेकिन काइंड ऑफ आपको बहुत हद तक इस तरीके का स्क्वाड आपको वर्ल्ड कप के लिए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे वो सारे नाम है। एक हार्दिक पांड्या बस मिसिंग है और वो आपको पता है कि एनकेआर की जगह पर आ जाएंगे। तो और नहीं तो अगर आप एक बार स्क्वाड दिखाइएगा तो जो स्क्वाड अभी आया है ना वो आपको 27 के वर्ल्ड कप में पूरी तरीके से दिख सकता है। क्योंकि मुझे जितना याद आ रहा है अक्षर पटेल इज बैक भाई, मतलब अक्षर पटेल पूरी तरीके से आ चुके हैं और इसी चीज का इंतजार हम कर रहे थे कि नहीं यार उनको बहुत क्रूशियल मैचेस में उन्होंने बहुत क्रूशियल रन्स बनाए और उनको आप अचानक से कैसे ड्रॉप कर सकते हो। और अब कहीं ना कहीं ये बात समझ में भी आ रही है भाई कि जो आउटसाइडर नॉइज होती है ना वो कानों तक पहुंचती है लोगों के, सेलेक्टर्स तक, क्योंकि उनको भी पता है कि अक्षर पटेल का इंक्लूजन, अक्षर पटेल का कंट्रीब्यूशन टीम इंडिया के लिए क्या रहा है, फिर चाहे फॉर्मेट कोई सा भी हो। यहाँ पे आप देखिए कुलदीप यादव को भी रखा है, जो हम बात भी कर रहे हैं। एनकेआर की जगह जो हम बात बार बार कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या आ सकते हैं और एनकेआर जाएंगे सीधे, मतलब ऑन अ स्ट्रेट नोट वो चले जाएंगे। इसके बाद जसप्रीत बुमराह का हम सबको पता है कंफर्म था कि इंग्लैंड के लिए आएंगे। और एक नाम अगर आपको पेसर में देखना होगा कि आप किन 3 पेसर के साथ जाते हो, जसप्रीत बुमराह कंफर्म है, हर्षित राणा कंफर्म है, अर्शदीप सिंह हमारे लिए कंफर्म होंगे। लेकिन आप इसमें से प्रसिद्ध और गुरनूर ये करेंगे क्या पहले मैच में, ये शायद जब तक जीतते नहीं है ना सीरीज तब तक तो ये यही करेंगे कि अपनी बेस्ट बॉलिंग के साथ जाएंगे एंड देन आपको लगेगा कि जो फर्स्ट मैन टू बी ड्रॉप्ड और रेस्टेड विल बी अर्शदीप, जो हमेशा से उनके साथ होता है। फिर गुरनूर या फिर प्रसिद्ध को एक मैच दे देंगे, क्योंकि प्रसिद्ध ने भी कल अच्छा कर दिया है। एग्जैक्टली। पर इसमें एक चीज और है दोस्तों, वो भी आपको बता देते हैं कि भाई वरुण चक्रवर्ती, आप सभी को पता है कि उन्होंने जो है कमबैक कर लिया था इंडियन T20 टीम में आयरलैंड सीरीज के लिए। लेकिन अब जो है भाई BCCI ने ट्वीट करके भी बता दिया कि यहाँ पे वो जो है रूल्ड आउट हो चुके हैं आयरलैंड सीरीज से। जो 26 और 27 तारीख के बीच में जो है 2 T20 मैच खेले जाने बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ, दोनों मैचेस के स्क्वाड से रूल्ड आउट हो चुके हैं वरुण चक्रवर्ती बिकॉज ऑफ द इंजरी। और वो अपना रिहैब जो है यहाँ पे इंडिया में ही रह के करने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं उन्हें अगली सीरीज में मौका मिल पाता है और वो फिट हो पाते हैं कि नहीं। तो वरुण चक्रवर्ती का भी अपडेट आपको बता दिया हमने। और जो आपका पॉइंट था वो था भाई स्क्वाड में मुझे ऐसा कोई कमी नहीं लग रही है, लेकिन यार जायसवाल को थोड़ा सा ना ड्रॉप नहीं करना देखो चाहिए। लेकिन आप किसकी, लेकिन आप निशान बताओ, ईशान किशन एक नाम है और जायसवाल एक नाम है। आप 2 नाम देखो, हमेशा से डिबेट जब से मतलब ईशान किशन ने परफॉर्म कर दिया यही डिबेट रही कि जायसवाल अभी तक आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, मतलब रोहित ने इनको हर जगह रखा था, ठीक है। तो अब आप किसको बाहर करोगे? ईशान किशन को आप बाहर कर नहीं सकते क्योंकि IPL आउटस्टैंडिंग गया और अब जब मौका मिला भाई ODI में पहले आते ही शतक लगा दिया, ठीक है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती कि 3 पारियों में जायसवाल ने 2 सेंचुरी लगाई है और ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है भाई, ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आपको
ये करना पड़ा। और आज मैं बताऊं, ये स्क्वाड देख के मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि इसमें वो सारे वेल डिजर्विंग नेम है जो हम चाहते थे इतने टाइम से कि भाई इनकी वापसी हो जाए। सबसे ज्यादा खुश तो मैं अक्षर पटेल के लिए हूँ भाई, कि अक्षर पटेल की वापसी हो गई है। अक्षर पटेल आ चुके हैं, और अब अगर वॉशी इनके ऊपर खेल जाए तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज होते हुए भी हमें नहीं दिखेगी, क्योंकि अक्सर ऐसी चीजें हमें देखने को मिली भी हैं। तो यार इसकी अभी 11 भी बनाएंगे, आपके साथ बातचीत भी करेंगे, लेकिन इस 11 में, इस स्क्वाड में अगर आप देखेंगे ना, तो आपने एक चीज कहीं ना कहीं क्लियर की है कि आप जो है 27 के वर्ल्ड कप के लिए इस सीरीज से बहुत सीरियस दिख रहे हैं। Exactly. क्योंकि आपने 5 फास्ट बॉलर्स को यहाँ पे रखा है, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह एंड गुरनूर बरार। 5 फास्ट बॉलर प्लस नीतीश कुमार रेड्डी। हार्दिक अभी अवेलेबल नहीं है, हार्दिक जो है अभी भी इंजर्ड है। हमने आपको बताया भी था कि हार्दिक जो है इंग्लैंड सीरीज में आपको नजर नहीं आने वाले हैं। उनकी जो इंजरी है वो एक्सटेंड हो गई है, और अब वो जो है आप पता नहीं कितने टाइम के लिए बाहर हैं। ये चीज़ जो है उनकी रिपोर्ट देखने के बाद ही अपडेट जो भी आएगा हम आपको बता देंगे। लेकिन 5 फास्ट बॉलर्स हैं, अब जो है आप फाइनल 3 डिसाइड करेंगे, इनमें से अगले 1 साल के अंदर आपको पता चलेगा। बुमराह वहाँ पे लॉक्ड होने वाले हैं। अब मुझे लग रहा है बुमराह के अलावा कोई और जो पेसर है ना आपका लॉक्ड है नहीं अभी तक, क्योंकि ये हर्षित भी राणा इंजरी भी के बाद होने- आए हैं। वो भी बिल्कुल, वहां पे कैसा करेंगे। अर्शदीप के साथ थोड़ा सा हमने देखा है कि उनको कभी कभी एकदम से रेस्ट करा दिया, फिर वापसी खिला दिया, तो वो भी मतलब डिजर्विंग वाइज तो अर्शदीप और आपके बुमराह दोनों हैं। लेकिन अर्शदीप पे शायद अभी इनको पता नहीं क्यों वो ट्रस्ट नहीं आ रहा है वर्ल्ड कप 2-2 जिताने के बाद भी। पर देखते हैं भाई, यहाँ पे अर्शदीप तो आपको नजर आएंगे आपके सेकंड फास्ट बॉलर, मेन फास्ट बॉलर के रूप में। बड़ा आई होप जो है वही आपके वर्ल्ड कप 27 में भी नजर आए। अब जो तीसरा पेसर होने वाला है ना, वो पेसर यहाँ पे हो सकता है कि आपके हर्षित राणा, गुरनूर बरार। अब आई थिंक यहाँ पे जो है गुरनूर, हर्षित ही होने वाले हैं। प्रसिद्ध और गुरनूर विल बी बैकअप, और गुरनूर को इन्होंने शायद इसलिए पिक किया है क्योंकि ये जो लोग हैं थोड़ा groom हाइट कर है जाएंगे, और हाँ। पेस है। साउथ अफ्रीका में अगर जरूरत पड़ती है ना, तो ही तो कैन बी रियली रियली good हैंडी विद द option। बॉल, और बहुत अच्छे ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। अब आपकी अगर इस स्क्वाड पे बात करेंगे ऑलराउंडर ऑप्शन की, तो भाई वहाँ पे मुझे लग रहा है कि वॉशिंगटन को अगर ऊपर खिलाता है अक्षर से, तो इट विल बी रियली मैसिव कि कैसे ऐसे हो सकता है। नहीं, वैसे कि तो नहीं आपने जो होना है चाहिए, लेकिन यहाँ ये पे लोग कुछ भी कर सकते ये हैं। डिसीजन लेने का फैसला किया कि आप जो है यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर को उनसे ऊपर खिलाने वाले हैं। मैं एक बार आपको 11 भी भेज देता हूँ, आप 11 भी बना लीजिएगा और आप एक बार बात करें। बिल्कुल, और यहाँ पे वही है यार कि मतलब अक्षर पटेल का इंक्लूजन सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा मुझे आज के स्क्वाड में। जो इंग्लैंड, और जो अभी आपने बोला कि ये जो स्क्वाड आई है इंग्लैंड टूर के लिए, इससे काफी ज्यादा सीरियस लग रही है जो है मैनेजमेंट, या फिर अगर आप बात करोगे सिलेक्टर्स की, क्योंकि इसमें हर वो नाम है जो शायद हम चाहते थे कि